अब्दुल कलाम आजाद जी ने एक बार एक बात बोली थी कि जब तक हमारे देश में एजुकेशन का मतलब नौकरी करना होगा तब तक हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा आज हमारा देश आजाद है, हम फुल्ली फ्रीडम में हैं, हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जो करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम फुल्ली फ्रीडम में हैं, लेकिन क्या आज हम अपनी गरीबी से आजाद हैं? क्या हम अपनी सोच से आजाद हैं? दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो हम सभी लोग ना तो अपनी सोच से आजाद हैं और ना ही अपनी गरीबी से आजाद हैं। आज भी अगर देखा जाए तो हम सभी लोग एक गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी गरीबी के गुलाम हैं, अपनी सोच के गुलाम हैं। हम बड़ा सोच नहीं सकते हैं, बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो यूथ है वो सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रही है, वो है नौकरी। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक है दोस्तों कि हमें बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाना चाहिए। दोस्तों, आज देखा जाए तो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम आखिर किसने बनाया, किसने लाया और किस पर्पस से, किस मकसद से लाया? दोस्तों, हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम लोगों को दिया जाता है वो एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले का नाम था मैकोले। मैकोले नाम के एक व्यक्ति ने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था और बनाने का पर्पस सिर्फ एक था, क्योंकि उन सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हमारे देश में यानी कि इस इंडिया में लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि मालिक बनने का प्रॉफिट बहुत है और मालिक बनने का तरीका पता चल जाए, ये तो पूरे वर्ल्ड को पीछे छोड़ सकते हैं, हर एक चीज में आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में हर एक चीज में ये लोग आगे हैं, चाहे वो मैन पावर हो, इंटेलिजेंसी हो या टैलेंट हो, हर एक चीज में ये सभी लोग आगे हैं। तो इसी वजह से मैकोले नाम के व्यक्ति ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया और एजुकेशन सिस्टम पे चल के आज जो हमारे इंडिया की जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के पीछे भागती है, ना कि मालिक बनने के पीछे भागती है। दोस्तों, इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष सिर्फ इतना है कि हम सभी को जो एजुकेशन दिया जाता है वो एजुकेशन का पर्पज ही एक होता है कि हमें नौकरी करना है, यानी कि एक नौकर बनना है, मालिक कभी नहीं बनना है। और मालिक नहीं बनने की वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमें मालिक बनने का बेनिफिट यानी कि मालिक बनने का जो प्रॉफिट है वो नहीं पता है और ना ही हमें तरीका पता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मालिक बनने का हमें प्रॉफिट क्या मिलता है। हम बड़े नौकर से ज्यादा अच्छा एक मालिक बनके अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपके बीच में मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं कि एक बड़ा मालिक और एक छोटे नौकर में फर्क क्या होता है। दोस्तों, एक बार की बात थी, एक समोसे वाला था जिसकी एक छोटी सी दुकान थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने थी। उस बड़ी कंपनी में बड़े सारे वर्कर काम किया करते थे। उसी में से एक वर्कर था जो कि राम था, वो रोज में काम किया करता था। वो डेली उस समोसे वाले की दुकान पे आया करता था, डेली वहां से समोसा खा के जाया करता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पे जो वर्कर था वो बैठा हुआ उस मालिक से बात किया। मालिक से बोला कि आज देखो मेरे पास सब कुछ है, मैं इस बड़ी सी कंपनी में काम करता हूँ, मैं बड़ी सी कंपनी का एक सुपरवाइजर हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, वो जो समोसे वाला था उसने कुछ भी नहीं बोला और उसके बाद वो जो वर्कर था वो चला गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे जब ये समय गुजरता गया, एक समय ऐसा आया वो जो वर्कर था उसका ट्रांसफर हो गया दूसरी बड़ी कंपनी में, यानी कि दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया। अब जब ट्रांसफर हुआ तो वहां पे हुआ क्या कि 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया और वो समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि जो वर्कर का ट्रांसफर हुआ था, रिटर्न से उसका ट्रांसफर इसी जगह पे, इसी कंपनी में हो गया। अब जब वो समय बीतने के बाद यहाँ पे आया तो देखा बहुत सारी चीजों में चेंजिंग हो गई। जो सामने एक छोटी सी समोसे की दुकान थी, वो समोसे की दुकान आज बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में बदल चुकी है, वहां का पूरा एरिया बदल चुका है। लेकिन वो जो वर्कर था वो भी बदल चुका था, क्योंकि उससे पहले वो एज ए सुपरवाइजर काम किया करता था, लेकिन अब वो एज ए मैनेजर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। उसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई थी, उसका लेवल भी इंक्रीज हो गया था, उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा खुश था। बस उसको ऐसा लगा कि ये जो समोसे की दुकान थी इस पे फिर से हमें जाना चाहिए।
क्योंकि वो जो समोसे वाला था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का समोसा बनाया करता था, जिसकी वजह से सभी वर्कर वहां पे पहुंचा करते थे। फिर से वही मैनेजर पहुंचा वहां पे और जाके वो मालिक से बोला कि क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? तो उसने समोसे वाले ने जवाब दिया, बिल्कुल साहब मैं आपको पहचान रहा हूं, पहले आप इसी कंपनी में एक छोटे ओहदे पे काम किया करते थे और आज आप फिर से यहाँ पे ट्रांसफर लेके आए हैं, शायद आपका जो ओहदा है वो भी बढ़ गया होगा। तो उसने बोला जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर काम किया करता था, लेकिन अब मेरी जो लेवल है वो एज ए मैनेजर का है, यानी कि इस कंपनी का मैं मैनेजर हूँ, महीने का 50-60 हजार की इनकम करता हूँ। अब आप देख लो, आपकी छोड़िए जो दुकान है, इस दुकान पे आप काम करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर काम करता हूँ, मेरी इज्जत भी बहुत है, मेरी इनकम भी बहुत है, मैं अच्छे से टाई और ड्रेस कोड में यहाँ पे आता हूँ, लेकिन आप पूरे दिन यहाँ पे बैठे रहते हो। आप बताओ कि मेरा काम ज्यादा बेहतर है कि आपका काम बेहतर है? दोस्तों वो जो समस्या वाला था बस उस बातों को सुन रहा था और जब सुनते सुनते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने जवाब दिया, बोला साहब मैं मानता हूं कि आप इस कंपनी के बड़े मैनेजर हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो मेरी छोटे से समोसे की दुकान थी, आपको भी पता होगा एक समय ये छोटे से समोसे की दुकान थी, अब ये बड़े से रेस्टोरेंट में बदल चुकी है और आज आप 50 हजार कमाते हैं, मैं महीने का 1 लाख कमाता हूं। और दूसरी बात ये कि जिस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं, क्या आप अपने लड़के को अपने ही लेवल पे डायरेक्ट बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने बॉटम लेवल से शुरुआत किया और इस कंपनी का एक मैनेजर बनने में अपना इतना समय दिया, उसी तरीके से आपके भी लड़के को बॉटम लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आपके लेवल पे पहुंच के महीने का 50 हजार कमा सकता है। लेकिन बाबूजी मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा दुकान है, इस दुकान पे आज के आज अगर मैं ये कुर्सी छोड़ दूं तो अपने बेटे को बिठाऊंगा, तो मेरे बेटे को कोई जरूरत नहीं है कि वो जाके एजुकेशन ले, कोई जरूरत नहीं है कि उसको बॉटम लेवल से शुरुआत करना पड़े। उसके बाप ने एक बार शुरुआत किया था बॉटम लेवल से, लेकिन मेरे बेटा जब इस कुर्सी पे बैठेगा तो उसकी इनकम डायरेक्ट 1 लाख से शुरुआत होगी। आप सोच के देखिए, क्या आपका काम ज्यादा बेहतर है या मेरा काम बेहतर है? और मैं आपको बता दूं, आज मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे लगभग 4 से 5 लोग वर्कर काम करते हैं, उनकी भी सैलरी महीने की 10 हजार है। अपना भी खर्चा चलाता हूं और दूसरे का भी खर्चा चलाता हूं। दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? देखा जाए तो दोस्तों हमारे इस देश में एजुकेशन सिस्टम का एक मकसद हो चुका है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है, लेकिन दोस्तों इस सच्चाई से आपको दूर नहीं जाना है। आपको एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकर बनना नहीं, बल्कि एक मालिक के रूप में बनना है, क्योंकि लोगों का तो सिर्फ एक ही मकसद था कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ गुलाम पैदा करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुलामी की जिंदगी देना है। लेकिन आपको गुलामी की जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि एक मालिक के रूप में बनना है, भले से एक छोटा ही मालिक बन जाए। हम सभी इंडियन यूथ को बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक मालिक बनने के लिए भागें, ना कि कभी नौकर बनने के लिए भागें। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बनना पसंद करें। दोस्तों अपने टैलेंट को पहचाने, अपने अंदर स्किल को पहचाने और कुछ ना कुछ स्टार्टअप जरूर करें, अपना खुद का स्टार्टअप। क्योंकि दोस्तों आज हम नौकरी के साथ साथ खुद का भी कोई सा भी साइड स्टार्टअप कर सकते हैं। आपको सभी पता होगा कि जो कोरोना काल आया था, कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में सभी लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई, लेकिन एक बिजनेस करने वाला ही आज भी अपने पैरों पे खड़ा है। तो दोस्तों साइड से आपको एक स्टार्टअप खुद का डालना जरूरी है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो एक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।